हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी, मकर संक्रांति का दिन है और टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 5:30 बज रहे हैं। आज त्यौहार का दिन है तो दिन की शुरुआत मेरी थोड़ी सी जल्दी हुई है, थोड़ी नहीं काफ़ी जल्दी हुई है। हाँ जी वरना तो अभी सर्दियाँ ज़्यादा है तो मेरे दिन की शुरुआत 6 साढ़े 6 बजे तक होती है, पर त्यौहार का दिन है, आज काम बहुत ज़्यादा है तो दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी हो गई है। वही त्योहार का दिन है, काम भी थोड़े ज़्यादा है और वैसे भी मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ पे घर की साफ़ सफाई थोड़ा जल्दी ही करते हैं। तो बस उठते ही मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई करने में। सबसे पहले मैं बालकनी में मैंने झाड़ू लगा दी है और यहाँ पे थोड़े से प्लांट्स जिनमें ज़रूरी था उनमें मैंने पानी भी दे दिया है साथ का साथ ही। और ये देखो चंदा मामा कितने प्यारे लग रहे हैं। और उसके बाद मैंने मेन गेट खोल के यहाँ पे मेन गेट की साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो बस साफ़ सफाई करूँगी और उसके बाद आज मैं करूँगी सूर्य देवता की पूजा मकर संक्रांति के दिन। और देखो डेली में तो मैं नहीं करती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी मैं बिल्कुल भी कि मैं डेली जो है जल्दी नहा के और सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह काम इतने ज़्यादा रहते हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजना रहता है तो बस मैं बिना नहाए ही सूर्य भगवान के हाथ जोड़ लेती हूँ। पर आज त्यौहार का दिन है और बेटी के स्कूल की छुट्टी है तो फटाफट पहले घर का सारा काम निपटा लूँगी और उसके बाद जल्दी नहा के और मैं कोशिश करूँगी कि जैसे ही सूर्य देवता निकले मैं उनकी पूजा कर लूँ। और आज लग तो रहा है मौसम बिल्कुल साफ़ है, मतलब सुबह उठी हूँ तो आज कोहरा नहीं है तो लग रहा है कि सूर्य देवता जल्दी दर्शन दे देंगे। तो बस जी सारे घर की मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया है। इधर देव जी भी उठ गए हैं और ये लग गए हैं सुबह सुबह ही अपना दान जो पुण्य करना होता है। आज मतलब सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ गाय माता के लिए गाजर मंगवाई थी 2, तो वो सुबह सुबह डालने जा रहे हैं। अच्छा त्योहार का दिन हो और कुछ तैयारी अगर रात को ही करके रख दो ना तो सुबह में अफरा तफरी नहीं मचती। जैसे कि आज सुबह मुझे क्या पहनना है तो वो साड़ी मैंने कल रात को ही निकाल के रख दी थी, इसका ब्लाउज़ पेटीकोट सब कुछ। क्योंकि सुबह फिर मतलब ये सोचने में ये कि कौन सी साड़ी पहननी है क्या, ये सोचने में टाइम ख़राब ना हो। तो बस जी रात को ही मैंने साड़ी निकाल के रख दी थी। और भी काफ़ी तैयारियां हैं, मतलब तैयार होने के अलावा भी जो मैंने कल रात को ही करी थी वो आगे दिखाऊंगी। तो बस जी यहाँ पे सुंदर सी तैयार हो गई हूँ साड़ी वाड़ी पहन के। और हाँ, मकर संक्रांति के दिन नए कपड़े पहने जाते हैं, अगर हो तो पहन लो, मतलब कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन नए कपड़े पहनने चाहिए। तो बस जी यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है, तैयार हो गई हूँ नहा के अच्छे से। और मेरे लड्डू गोपाल जी को भी मैंने उठा दिया है। आज मकर संक्रांति तो है ही, साथ ही साथ एकादशी भी है तो लड्डू गोपाल जी की भी पूजा आज मैं ही करूँगी। कोशिश करती हूँ, डेली तो नहीं हो पाती है मेरे से क्योंकि सुबह सुबह काम रहता है, देव जी ही करते हैं। पर हाँ कोशिश करती हूँ कि महीने में जो एकादशी है कभी मतलब जिस दिन बुलबुल की छुट्टी हो उस दिन मैं कर लूँ। तो बस जी यहाँ पे और मैंने सूर्य देवता की पूजा कर ली थी। सूर्य भगवान भी आज निकल आए थे सुबह सुबह ही। तो जो तांबे का लोटा है ना उसमें तिल डाल के और सूर्य भगवान को अर्घ दे दी है। और जब मैं नहाई थी ना सुबह तब मैंने नहाने वाले पानी में भी काले तिल डाले थे। तो ये मतलब कुछ परंपराएं हैं जो चलती आ रही हैं, बस उसी को हम फॉलो करते हैं और अच्छा भी लगता है। मतलब त्यौहार अगर सारी परंपराएं हम फॉलो करते हैं ना तो त्यौहार का दिन त्यौहार जैसा लगता है। और इधर जी बस लड्डू गोपाल जी को भी मैंने नहला के तैयार कर दिया है और जो नई नई पोशाक उनके लिए मैं लेकर आई थी उनको भी नए कपड़े पहना दिए हैं। तो बस जी पूजा मतलब मैंने लड्डू गोपाल जी की कर दी है, बाकी आरती देव जी करेंगे। देव जी भी सुबह जल्दी उठ गए थे, अब नहा लिए हैं और इन्होंने भी सूर्य भगवान को जल दे दिया है। अब ये जा रहे हैं शॉप पे। और ये देखो ये बुलबुल ने बनाया है, कल रात को लेट तक लगी हुई थी वो ये पतंग का ठेला बनाने में। उसको बहुत शौक है, आर्ट एंड क्राफ्ट इस तरह का
करने का, तो रात को लगी हुई थी और अभी सो रही है आराम से। तो मैं उसको कह रही हूँ उठ जा, आज मकर संक्रांति है, जल्दी उठ जा। उठाने की कोशिश कर रही थी मैं उसको यहाँ पे। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे कान्हा जी की तरफ से। हाँ जी, हो गई है सुबह की पूजा, कर ली मैंने टाइम से, सब कुछ हो गया। अब बाकी पूरा दिन क्या क्या करेंगे, किस तरह से और मकर संक्रांति सेलिब्रेट करेंगे, वो सब कुछ आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं। सुबह धूप निकल आई है तो मौसम अच्छा है, आज बढ़िया मौसम है और ठंड नहीं लग रही आज मेरे को। आज मैंने सिर्फ ये एक पतली सी स्वेटर डाल रखी है, ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है। चलो, ठंड तो लग नहीं रही है, थोड़ी थोड़ी तो लग रही है। आज ठंडे हो गए मेरे। और चलो अब बैठूंगी आराम से, क्योंकि सुबह जब से उठी हूँ तब से मैं काम ही कर रही हूँ। अब आराम से बैठूंगी, अपना चाय पानी पीऊँगी और उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर में। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का जो काम है वो सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है। हमारे घर के आगे गली की जो साफ़ सफाई करती हैं आंटी, वो तो सुबह सुबह ही आ गई थी, तो आज पूरा दिन यही चलने वाला है। और हाँ, इस बार मकर संक्रांति पर मैंने बांटने के लिए ये गरम जो है बेडशीट मंगवाई थी शॉप से, तो वो फिर मैं यहाँ पे निकाल के ही रख रही हूँ कि जब भी कोई आए तो उनको देने के लिए फिर यहाँ से ही दे दूँगी। तो बस आज तो मेरा पूरा दिन ऊपर नीचे इसी तरह से चलने वाला है। और बाकी खिचड़ी का दान करते हैं, पर आज एकादशी है तो आज खिचड़ी तो किसी को देंगे नहीं, बस मैंने मिला के रख दी थी कल ही रात को ही। इसका दान नेक्स्ट डे कर देंगे। बाकी मतलब जो भी सामग्री देनी होती है वो सब मैंने कल रात को ही तैयारी कर दी थी, ताकि जो है सुबह सुबह फिर मैं आराम से और अपना त्यौहार जो है इंजॉय कर सकूं। तो ये तैयारी थी जो त्यौहार से मैं पहले ही कर देती हूँ। तो बस जी यहाँ पे, और मम्मी से बात हुई, मम्मी ने कहा मेहंदी नहीं लगाई क्या? तो मैं भूल गई थी कल रात को, तो फिर मेहंदी तो लगाई नहीं, फिर मैंने कहा चलो नेल पेंट ही लगा लेते हैं, वरना और बड़ा त्यौहार मानते हैं मकर संक्रांति तो मेहंदी भी लगाते हैं, पर रात को मेरे दिमाग से ही निकल गया। फिर सुबह मम्मी ने कहा मेहंदी नहीं लगाई, तो फिर नेल पेंट लगा लिया। चलिए जी, अब लग गई हूँ मैं रसोई में आ गई हूँ। मकर संक्रांति है तो आज कुछ स्पेशल बनेगा। तो हमारे यहाँ पे खिचड़ी नहीं बनती है, जैसे कई जगह पे तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है, पर हमारे यहाँ पे नहीं बनती है। हमारे यहाँ पे बनते हैं पकोड़े, बड़े, मतलब पक्की रसोई बनती है। तो वो मैं बनाने वाली हूँ आज पकोड़े। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे धनिए की चटनी, और मैं सुबह जल्दी लग गई थी, मतलब करीबन 10 बजे मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे बनाने होते हैं, बांटेंगे भी मतलब काफ़ी जगह पे, तो इस वजह से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने धनिए की चटनी बना दी है यहाँ पे, और धनिए की चटनी सिंपल, खूब सारा धनिया ले लिया है, 1 टमाटर, प्याज डाला इसमें, थोड़ा सा जीरा डाला था, काला नमक डाला था और मिक्सी में पीस लिया चटनी को, ऊपर से 1 नींबू डाल दिया। तो बस ये खट्टी सी चटनी बना दी। और आज ये इतने तरह के मैं पकोड़े बनाऊंगी, आलू के, पालक के, पनीर के, ब्रेड के तो जिन जिन चीज़ों के, मिर्ची के, तो जिन जिन चीज़ों के पकोड़े बनाने थे सबको मैंने और साफ़ करके काट छाट के रख लिया है। तो सबसे पहले बना रही हूँ पालक के, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, तो बिना प्याज लहसुन के बन रहे हैं पालक के पकोड़े। तो बस घोल बना लिया है और सुबह सुबह ही मैं लग गई हूँ इस काम में। तो आज इस काम को करने में मुझे 3-4 घंटे लगने वाले हैं। और बीच बीच में ही, जैसे मैंने कहा ना कि आज ये लोग भी जो मतलब त्यौहार के दिन आस करते हैं कि भाई कुछ मिलेगा, तो वो लोग भी सुबह मतलब पूरा दिन ही चलता रहता है ये भी। तो बीच बीच में मैं पकौड़े बना रही थी, बीच बीच में उनको मैं देना लेना कर रही थी। बुलबुल भी नहा के तैयार हो गई थी, तो मैंने उसको कहा टिफ़िन तू लगा दे। टिफ़िन तो खैर क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे बुलबुल चटनी और सॉस पैक कर रही है, क्योंकि देव जी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा घर आ जाओ, पकौड़ियाँ बन गई है, खा लो। तो देव जी ने कहा नहीं घर नहीं आऊँगा, शॉप पे ही भेज दो, बहुत सारी भेज देना तो शॉप पे इसलिए भेज रही हूँ, जैसे हमारी शॉप के जस्ट पास में ही जो ना मेरे जेठ जी की शॉप भी है, तो मतलब जब वहाँ पे बनता है ना कुछ,
तो शॉप पे आता है, सब लोग मिल बांट के खाते हैं। तो फिर देव जी ने कहा घर पे बना है तो वहाँ पे भेज दो, हम सब लोग मिल बांट के ही खाएंगे। मतलब मेरे जेठ जी और जेठ जी के बच्चे और देव जी है, अनिल है, तो उन सब के लिए जो है मैं फिर पैक करके शॉप पे ही भेज रही हूँ। देव जी ने कहा मैं घर नहीं आऊँगा, वहीं पे भेज दो, जो भी बनाया है सारा आइटम बहुत सारा भेज देना। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने एक डलिया में भर दिए पकौड़ियाँ और भेज दिए शॉप पे। और बीच बीच में जैसे मैंने कहा ना, आज मुझे गुड्डू की बड़ी याद आ रही थी, क्योंकि वही है ना, बच्चे हो तो बीच बीच में ये काम फिर बच्चे संभाल लें। बुलबुल को समझ नहीं है क्या देना है क्या नहीं, उसको थोड़ा मतलब छोटी है अभी तो उसको इतनी समझ नहीं है, तो बीच बीच में मुझे ही देखना पड़ रहा था। तो बीच में ही मैं रसोई भी देख रही थी, साथ साथ बीच में मैं ये भी देख रही थी। खैर जी, पकौड़ियाँ बन गई है, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, 12 नहीं हाँ, मैंने शुरू किए थे 11 बजे बनाने और 3 बज गए थे मुझे बनाते बनाते। और एक ट्रे में मैंने लगा के नीचे जो हमारे शोरूम पे भैया लोग हैं ना, उनके लिए भी भेज दी थी। मतलब वो ये कि त्योहार के दिन कुछ अच्छा बनता है तो वो सब में ही बंटता है। तो बस, और फिर उसके बाद मैंने रेस्ट नहीं करा। बनाने के बाद मैं तुरंत लग गई थी किचन को समेटने में, क्योंकि मुझे पतंग भी उड़ानी है। हाँ, हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन बहुत सारी पतंगे उड़ती है। तो बस डीजे बज रहे हैं, बस मेरा भी मन कर रहा था फटाफट काम निपटा के और मैं भी छत पे चली जाऊँ। तो बस मैं तुरंत ही लग गई थी पकौड़ी बनाने के बाद किचन समेटने में, क्योंकि मुझे पता है फिर एक बार छत पे चढ़ जाएंगे ना तो फिर बीच में नहीं आना होगा। तो मैं लग गई थी काम में। और हाँ, आप लोगों के वहाँ पे कैसे मनाते हैं मकर संक्रांति, क्या क्या करते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोगों ने 14 को मनाई थी या 15 को मनाई थी वो भी बताना। हमारे यहाँ पे तो सबने 14 को ही कर ली थी, 15 को मतलब किसी ने नहीं करी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे खिचड़ी बनाने वाला तो सीन है नहीं। जहाँ पे खिचड़ी बनाते हैं ना, शायद वहाँ पे 15 को हुई होगी। तो बस जी, यहाँ पे मैंने फटाफट पहले किचन समेटा और उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैं कर रही हूँ। 3 बजे तक मेरा सारा किचन का काम निपट गया था, साफ़ सफाई भी मैंने कर ली है। और अब रात को खाने वाने का इतना ज़्यादा कोई काम नहीं है, क्योंकि सब ने जो है पकौड़ियाँ खाई है, दिन में हैवी खाया है। तो रात को कोई दलिया वगैरह इस तरह से मैं कुछ बनाऊँगी। तो मैंने किचन सारा साफ़ कर दिया था, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे। हमने एक पतंग काटी है, अभी तक उड़ाना चालू भी नहीं की थी क्योंकि कोई पेचा लड़ने आ गया और हमने उसको रखा। 4 बजे तक देव जी भी आ गए थे पतंगबाजी करने के लिए। हर साल तो नहीं आते हैं, ये पहली बार ही आए हैं पतंग उड़ाने के लिए। और इनको शौक़ बहुत है, बचपन में इन्होंने भी मेरी तरह खूब पतंग उड़ाई है। हम दोनों ही, मतलब हम दोनों को ही शौक़ है, पर हर साल देव जी नहीं आते हैं, बस वही ये काम में लगे रहते हैं शॉप पे। पर इस बार फिर मैंने ही कहा, मैंने कहा शौक़ है तो उड़ा लो यार, काम तो ज़िंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिर इस बार जो देव जी आ गए थे तो इन्होंने भी खूब पतंग उड़ाई इस बार तो। और इधर जी फिर गुड्डू को हमने वीडियो कॉल किया, वो उदास हो रही थी, क्योंकि उधर जो है हमीरपुर में और मकर संक्रांति नहीं मनाते हैं। जब पिछले साल वो एलन थी सिक्कर, तब तो उसने खूब पतंग उड़ाई थी, क्योंकि इधर हमारी साइड में तो करते हैं पर हमीरपुर में ऐसा कुछ नहीं है, उधर नहीं उड़ाते। उत्तराखंड में लोहड़ी मनाते हैं, उसने लोहड़ी मनाई थी पहले दिन। गर्म होने दे इसको, हिलने दे कोई दिक्कत नहीं है। उसको गया बोल जा जी, ठीक है। नहीं उसको पकड़ो। नहीं पकड़ेंगे बेटा, बताना। हाँ जाएगा ही उठ के, देखो उठ भी सका, उठेगा उठेगा, उठ जाएगा जाएगा ये। अब गर्म हो गया ना एकदम से, उठ तो गया आलू। ओ बढ़िया काम आलू, ये क्या बात है। अब एक और कर लो। गया यार ये तो उठ गया भाई। हाँ। आप ही मत करिए उठने की। नहीं, इसमें मेरे को लग रहा है जब तक पूरा गर्म हवा नहीं जाएगी ना, एकदम से जल जाए ना, तब करो। कितना दूर जाएगा देखता है। कितना मस्त लग रहा है देखो, कितना अच्छा है।
मकर संक्रांति के दिन एक बार छत पे चढ़ जाओ ना तो उतरने का मन नहीं करता है जब तक अंधेरा ना हो जाए। तो अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका है, सब लोग थक हार के चले गए हैं नीचे और अब हम लोग भी जाने वाले हैं। शाम के 7:30 बज रहे हैं और इसी के साथ करूँगी मैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आज का व्लॉग आपको किसी भी वजह से पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा टाटा बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी मकर संक्रांति।